हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैब एंड कैब एग्जाम्स। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हमारे आज के सेशन को। पार्ट 2 है हमारा आज का आरबीडब्ल्यूएम के मॉड्यूल सी के अंदर सेकंड पार्ट का लेक्चर है। 20 का एमसीक्यूज हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सुपर दिवाली सेल हमारी स्टार्ट हो गई है और उस सुपर दिवाली सेल के अंदर जैब एग्जाम्स का जो सुपर पैक है वो सुपर पैक केवल 2799 के अंदर आपके लिए अवेलेबल होगा। PUSHPA के कूपन कोड आपको यूज करना है। जिस तरीके से हमारा अगर आपको रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के सेशंस भी देखने होंगे तो केवल 899 के अंदर आप इस बैच का भी पार्ट बन सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला सवाल आपके सामने, अंडर आरबीआई इंटरनेट बैंकिंग गाइडलाइंस, आरबीआई में के जो इंटरनेट बैंकिंग गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सवाल पूछा गया कि आरबीआई में नेवर इंस्पेक्ट द बैंक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिस्क, कमीशन स्पेशल ऑडिट इंस्पेक्शंस एट इट्स डिस्क्रिशन अपॉन द ब्रीच एंड फेल्यूर, not required any reports from banks, remove licenses of all banks immediately. So what do you think, what can be the answer of this question? Answer is B. RBI may decide to commission special audits inspections when the banks report breach and failures. So yes, answer of this question is B. Next question. QSAM, that is Query Service on Aadhaar Mapper, can be availed by dialing. Okay. So Query Service on Aadhaar Mapper नाम का कंसेप्ट हमारे पास है जो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको आप क्या नंबर डायल करके उसकी सर्विसेज ले सकते हो? सो आंसर इज ए के *99# ये है आधार सीडिंग स्टेटस के लिए। तो एनपीसीआई के द्वारा इस कंसेप्ट को क्रिएट किया गया क्यूएसएएम के लिए। एमएमआईडी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नाम का एक टूल है जो आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया गया। A 7-digit number issued to mobile banking users to enable IMPS transactions along with the mobile number, a 10-digit account number, a debit card PIN and bank IFSC code. So answer is MMID, unique 7-digit number issued to mobile applications for कंजक्शन। तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर के लिए कि आप जो आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये 7-digit यूनिक नंबर यहां पे क्रिएट होता है। इंटरनल कस्टमर्स इन बैंक रेफर टू, इंटरनल कस्टमर्स बैंक में किसे रेफर करेंगे या किसे कहा जाएगा? ओनली डिपॉजिटर्स, ब्रांच स्टाफ सच एज मैनेजर्स, आरएम, सीएसआर, टेलर्स, सपोर्ट स्टाफ हु इंटरैक्ट विद द कस्टमर्स डेली, आरबीआई ऑफिशियल्स, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स। आंसर इज इंटरनल कस्टमर ऑफ द बैंक स्टाफ के फ्रंट लाइन जिसकी हम बात करेंगे तो रिलेशनशिप्स, अकाउंटिंग, मेंटेनेंस, सो ये आपके इंटरनल कस्टमर्स कैटेगरी के अंदर आएगा। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेलर इज टू, टेलर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टेलर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली मनी हैंडल करना, मनी को हैंडल करना उसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कैश हैंडल करना है, विड्रॉल्स को हैंडल करना है। सो बी इज द आंसर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, टेलर इज बेसिकली हैंडलिंग द मनी। Which of this is not a typical marketing department functions listed in the module? ये टिपिकल मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं माना जाएगा। सो ऑफ कोर्स अगर बात करें प्रिंटिंग ऑफ करेंसी तो नहीं है, मार्केट रिसर्च है, प्रोडक्ट प्रमोशंस है, ब्रांडिंग की बात की जाएगी, कस्टमर सर्विस की बात होगी, पर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। The co-lending model introduced by RBI aims to, co-lending model जो RBI इंट्रोड्यूस कर रही है उसका एम क्या है? What is the aim of this? Prevent NBFCs from lending, enhance credit flow to unserved and underserved sectors by the co-lending between banks and NBFCs, combining low-cost funds with NBFC outreach, फोर्स बैंक्स टू एग्जिट रिटेल बैंकिंग, रिप्लेस माइक्रो फाइनेंस एंटिटी। कि देखो एनबीएफसी और बैंक्स मिलके जब लेंड करेंगे उसे को लेंडिंग मॉडल हम लोग कहते हैं, तो उसी की बात यहां पे की जाती है। अंडर सीएलएम गाइडलाइंस, बैंक्स एंड एनबीएफसीज मस्ट, बैंक और एनबीएफसी ने क्या करना चाहिए सीएलएम गाइडलाइंस को लेंडिंग के अंदर? तो दे शुड क्रिएट बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी एंड पब्लिश देम ऑन देयर वेबसाइट। कि जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस आपने जो अप्रूव किए हुए, जो आपकी पॉलिसी के अंदर बने, वो आपको यहाँ पे सबके सामने रखने जरूरी होंगे। सीआरएम 360 कस्टमर व्यू मींस, सीआरएम का 360 कस्टमर व्यू का मतलब क्या होता है? तो ऑब्वियसली 360 व्यू का मतलब है कि वी नीड टू हैव ऑल द डेटा फ्रॉम द यूनिफाइड प्रोफाइल, टेलर, प्रोडक्ट, सर्विसेज, डिजाइन, क्रॉस सेलिंग, इन सब की बात होगी। तो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेज इन सीआरएम इंप्लीमेंटेशन इज, पहली स्टेज क्या है सीआरएम इंप्लीमेंटेशन के अंदर? तो ऑब्वियसली आइडेंटिफाइंग द कस्टमर, कस्टमर आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से प्रोडक्ट यूसेज, बैंक फोकस, तो ये फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कस्टमर क्लासिफिकेशन इन सीआरएम इज बेस्ड ऑन, कस्टमर क्लासिफिकेशन सीआरएम में किस चीज के ऊपर बेस्ड है, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? ये सवाल आपके सामने है। ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट,
कि प्रोडक्ट का यूसेज क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से हम इसे चूज करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। वन की बेनिफिट ऑफ सीआरएम इज, सीआरएम का मेजर बेनिफिट क्या है? इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ द वॉलेट के। तो कितना बेनिफिट क्रिएट हो सकता है वही है। MKIS, that is marketing knowledge and information system components do not include, इसमें क्या इंक्लूड नहीं रहेगा? तो इसमें MKIS systems are internal records, market intelligence, marketing research and marketing management and science. Currency printings are unrelated, so yes, D is the answer. Currency printing ये unrelated concept यहाँ पे देखने को मिलता है। मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करेंगे। मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम्स मेनली क्या प्रोवाइड करेगा? तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट हैपनिंग्स, कंजम्पशन पैटर्न्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। सो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। बी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम विद इन MKIS combines with MKS components and uses computerized data to meet the marketing needs। के marketing needs क्या होगी, उसके हिसाब से आप चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। Which is a primary need for banks to implement CRM। CRM को इंप्लीमेंट करने की बैंक्स की प्राइमरी नीड क्या होगी? To increase the operation efficiency and drive more values from the employees। So employees का फंक्शन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। The four stages of CRM implementation, short forms। Yes, B. Obviously, identification, then classification, then interactions with the most valued customers and the customization. So ये factor यहाँ पे, तो ये चीजें यहाँ पे आएगी। Which department was the BCSBI serving as the nodal department for historically? BCSBI के. So yes, answer is CPED, Consumer Education Protection डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे कि ombudsman schemes serve as a nodal establishment for the BCSBI। ये सारे फैक्टर्स CPED हैंडल करेगा। As per the module, RBI decided to dissolve BSSBI as per the RBI's annual report dated on the 25th of August 2020। तब डिसाइड किया गया कि इसे डिसॉल्व कर लेते हैं, तो वही फैक्टर रहेगा। टू मेजर कोड्स डेवलप बाय द BCSBI। BCSBI ने कौन से दो मेजर कोड्स डेवलप किए थे जो आज भी हम फॉलो करते हैं, जिसको आज भी हमारे देश में फॉलो किया जाएगा? सो आंसर इज ऑब्वियसली द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो बी इज द आंसर। दैट्स इट गाइस, ये थे 20 क्वेश्चंस। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। याद रखना, जैप सुपर पैक में ऑफर चल रही है। अगर आपको इंडिविजुअल बैच में जाना है तो उसके लिए भी आपका ऑफर है। PUSHPA के ये कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।